अपनी आज़ादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज़ और ये है आज की खास खबर। आज 79 यानी कि 19वां स्वतंत्रता दिवस था। इस अवसर पर पूरे भारत में और विश्व में जहाँ भी हमारे भारतीय रहते हैं, सबके दिलों में एक अलग ही खुशी का माहौल और पूरे देश में खुशी खुर्रम के साथ हर जगह झंडा फहराई गई और मिठाइयाँ बांटी गई और ये खुशी का पर्व मनाया गया और साथ में अपनी अपनी बातें भी रखी गई। तो हमारे झंझारपुर भी क्यों पीछे रहने वाले, झंझारपुर में भी इस मौके पर हजारों जगह झंडे फहराए गए, जिसमें से हम आपको इस वक्त में दिखा रहे हैं झंझारपुर स्टेडियम की और झंझारपुर के प्रशासनगण की और इस क्षेत्र की। तो अब इस वक्त में हम आपको झंझारपुर स्टेडियम दिखा रहे हैं, जहां पर आज लोगों ने वहां पर अपनी उपस्थिति दी और यहां पर एसडीएम कुमार गौरव, एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा और बहुत पदाधिकारीगण सभी वहां मौजूद हुए और अपने पूरे दलबल के साथ वहां पहुंचकर झंडा फहराया और उसके बाद अपनी बातों को रखा। एसडीएम झंझारपुर ने संबोधन रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि इस वक्त में हम कहां तक पहुंचे हैं। मैं डॉक्टर सचदेव आप सभी झंझार वासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके आशीर्वाद से और सहयोग से मैं एक बहुत बुरे वक्त से उबर सका हूं, उसके लिए सबको करबद्ध मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। डॉन बॉस्को ग्रुप ऑफ स्कूल मधुबनी के तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मधुबनी जिला वासियों और मिथिला वासियों, बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और झंझारपुर और कहां तक पहुंच रही है, साथ ही आपको दिखाएं कि हर जगह झंडोत्तोलन की गई। 9 बजे यहां झंडोत्तोलन की गई, उसके बाद पुरस्कार वितरण भी किया। स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ उपस्थित व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीशगण, मंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जेल अधीक्षक, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, प्यारे बच्चों एवं झंझारपुर वासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। में हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके अथक त्याग एवं बलिदान के कारण ही आज हम इस खुले आसमान में यह दिवस मना रहे हैं। सन 47 में गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के पश्चात जिस स्वतंत्र एवं सशक्त राष्ट्र की कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, मुझे प्रसन्नता है कि विकास की उस गाथा में झंझारपुर अनुमंडल अपनी एक नई पहचान बना रहा है। मिथिला हाट आज पूरे बिहार में पर्यटन का केंद्र बिंदु बन गया है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण इसके विस्तारीकरण हेतु 39 एकड़ का नया भूखंड चिन्हित कर दिया गया है, जिससे पर्यटन की सुविधाएं और बेहतरीन की जाएगी। गुजरात के साबरमती नदी स्थित रिवर फ्रंट की तर्ज पर झंझारपुर में भी सुगरवे नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया, जो काफी लोकप्रिय हुआ है। पर्यटन विभाग द्वारा शांति मंदिर में 3 करोड़ 41 लाख की लागत से पर्यटकीय सुविधाओं का काम किया जा रहा है। साथ ही विदेशनाथ मंदिर में प्रथम चरण में 5 करोड़ 1 लाख की लागत से पर्यटकीय सुविधा के निर्माण के लिए काम अंतिम चरण पे है। कमला नदी में 2 व्यू पॉइंट पर्यटन विभाग द्वारा 3 करोड़ 65 लाख की लागत से तैयार किया जा रहा है। झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत NH 27 निकट नरवार पंचायत में कुमर पोखर निकट जैव विविधता पार्क के निर्माण की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। 19 एकड़ में यह बायोडायवर्सिटी पार्क फैला होगा। निसंदेह आने वाले दिनों में झंझारपुर पूरे भारत के पर्यटन के मानचित्र का केंद्र बिंदु बनेगा। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण पे है। निर्माण उपरांत बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में यह मील का पत्थर साबित होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। खाद्यान्न के क्षेत्र में अनुमंडल अंतर्गत 99.77% राशन कार्ड धारकों का आधार सीडिंग किया जा चुका है, जो अपने में रिकॉर्ड है। एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 6,66,000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन का वितरण किया जा रहा है।
ऊर्जा के क्षेत्र में लखनऊ ब्लॉक में तमुड़िया पंचायत में पीएसएस का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। कृषि के क्षेत्र में भी अब झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत सभी जगह नहरों का ग्रिड बिछाया जा रहा है, जिससे सालों भर सिंचाई के लिए पानी की सुविधा रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुमंडल में सभी विद्यालयों में कुशल शिक्षकों की उपस्थिति से शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक वृद्धि हुई है। मुझे आप सभी को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए भूखंड चिन्हित कर लिया गया, ये विचाराधीन है। क्षेत्र में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी 252 एकड़ का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, जो औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। झंझारपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत ग्रीन औद्योगिक भवन का निर्माण कार्य शुरू है। अनुमंडल में बेहतरीन सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अभी हाल में ही रामचौक से कन्हौली में और शांति महादेव से रेड क्रॉस में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क का जीर्णोद्धार किया गया है। अनुमंडल के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन एवं WPU का निर्माण भी अपने अंतिम चरण पे है। इस वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री का झंझारपुर अनुमंडल आगमन हुआ। उनका बहुत ही बेहतर कार्यक्रम हुआ है। इससे भी झंझारपुर अनुमंडल का पूरे देश में नाम हुआ है। इस वर्ष चुनाव के वर्ष में हम लोग हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण का काम लगभग समाप्त हो चुका है। इसमें भी 38 झंझारपुर एवं राजनगर दोनों विधानसभाओं में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। यहाँ की निर्वाचन की टीम पूरी सशक्त है और आगामी चुनाव के लिए पूरी तत्परता से हम लोग काम कर रहे हैं। एक बार आप सभी लोगों को फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। और अब इसके बाद जो है वो निबंध प्रतियोगिता हर साल आयोजित कराई जाती है, जो इस वर्ष भी कराई गई, जिसमें बिहार में पर्यटन संभावनाएं और चुनौतियों पर छात्र छात्राओं को जो है वो निबंध लिखना था, जिसके मैं आपको बताऊं टॉप 3 जो है उनका और उनको जो प्रोत्साहित भी दी जाएगी यहाँ पर। तो तृतीय जो स्थान लाए हैं वो है कुशांग कराय 10th BN झा डॉन बॉस्को। जोरदार ताली सर के द्वारा। तृतीय पुरस्कार तीसरे नंबर पे आए थे कुशांत जी, जबकि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कुमार गौरव सर के द्वारा सम्मानित करते हुए द्वितीय स्थान पे जो आई हैं वो है माही मुस्कान 10th ML झा DAV। जोरदार ताली होनी चाहिए इन लोगों के लिए जो इस उम्र में पर्यटन में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं इसको ढूंढ कर निकाला, और उसके बारे में ऐसी जानकारी इस उम्र में बड़ी बात होती है। और ये पिछले साल भी मुझे नाम सही लग रहा है, मैंने दोबारा इसका नाम निकाल लिया हो। बहुत बहुत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए, और मैं चाहूंगा कि दोनों सर इस बार जो है प्रथम पुरस्कार विजेता को हमारे SDM सर SDPO सर के द्वारा, जिनका नाम है प्रियांशी मिश्रा 9th की डॉन बॉस्को कॉन्वेंट RS, डॉन बॉस्को RS। जोरदार ताली होनी चाहिए। आज बेटियां चांद तक, तो काफी खुशी हो रही है कि प्रथम पुरस्कार इनको दिया गया, और अच्छे से फोटो क्लिक करें इनका, ताकि इनके फैमिली के लिए भी आप लोग जब ये मांगे तो फोटो दे सकें। और मैं डॉक्टर सचदेव आप सभी झंझार वासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से और सहयोग से मैं एक बहुत बुरे वक्त से उबर सका हूँ, उसके लिए सबको करबद्ध मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद। डॉन बॉस्को ग्रुप ऑफ स्कूल मधुबनी के तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मधुबनी जिला वासियों और मिथिला वासियों, बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। किया गया। यहाँ पर इस पुरस्कार वितरण में बिहार में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, इस पर एक लेख का जो है प्रतियोगिता किया गया था, जिसमें 3
एक छात्र और 2 छात्रा, जिसमें से विजय रहे, जिसमें से 1, 2, 3 इन्हें भी सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद एसडीएम झंझारपुर के ऑफिस में झंडा फहराया गया। उसके बाद ऐसे करके पूरे जगहों पे झंडा फहराते हुए आखिर में सब पहुंचे झंझारपुर थाना पर, जहां पर पहली बार उनके अपने प्रांगण में जो है झंडा फहराया गया। बाकी उनके बगल में पहले फहराया जाता था, इस बार प्रांगण में ही फहराया गया। इस मौके पे काफ़ी सजाया गया था, म्यूज़िक की सिस्टम भी लगी हुई थी, जहां से राष्ट्रीय गीत भी गाया जा रहा था कलाकारों के द्वारा। एक अलग ही फिज़ा और एक अलग ही माहौल बनी हुई थी। फिर इंस्पेक्टर ऑफिस झंझारपुर के सामने फिर इंस्पेक्टर साहब ने भी जो है वो झंडा फहराया। तो इस तरह से आज काफ़ी खुशी खुर्रम के साथ यहाँ और अमन चैन के साथ 15 अगस्त मनाई गई और लोगों में एक अलग ही हर्षोल्लास था। आप जिधर भी देखते उधर देखने लायक थी, चाहे वो गली हो या मोहल्ला हो, सड़क हो, हर जगह तिरंगे और तिरंगे के साथ एक अलग ही कदम से कदम मिलाकर पूरे देश के लोग एक सुर में, एक ताल में, कहीं पे किसी तरह की कोई धर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी होने का गर्व अपने दिलों में लेकर सभी काफ़ी खुश दिखे। और इस बार बहुत ही अच्छा लगा 15 अगस्त पे, काफ़ी अच्छा पूरे देश में माहौल। इस खबर में फिर इतना ही। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।